यहाँ पे 2 कलर लिया है फ्रेंड्स, 3 प्लाई ऊन है हमारा। क्रोशिया हमने यहाँ पे 10 नंबर का लिया है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ऑरेंज कलर लेनी है। हमें एक मैजिक रिंग बना लेनी है फ्रेंड। फिर इस तरह हमें धागे को, ये देखिए, इस तरह हमें निकाल लेनी है। फिर 1 चैन, 2 चैन, 3 चैन, 3 चैन हमने बना लिया। फिर जो हमारा ये सर्कल है, इस सर्कल के अंदर हमें यहाँ पे बनानी है हाफ डबल क्रोशिया। ये देखिए, सिर्फ 2 धागे लेनी है, फिर एक बार लेनी है, फिर बनानी है हमें हाफ डबल क्रोशिया। 2 धागे लेनी है। फिर ये तीनों धागों को हमें साथ में ले लेनी है। इन तीनों डबल क्रोशिया को हमने अटैच कर लिया। फिर बनानी है 1 2 3 4 चैन। फिर सेम प्रोसेस, फिर हमें बनानी है 2 ही लूप हमें लेनी है। फिर एक बार बनानी है, फिर 2 लूप लेनी है। ये देखिए, फिर 3 टाइम हमने हाफ हाफ डबल क्रोशिया बनाया। फिर तीनों को हमने इस तरह जॉइंट कर लिया। ये देखिए, फिर 4 चैन, 1 2 3 4। फिर हमें बनानी है इस तरह हमें 8 टाइम बनानी है। तो हमें हाफ हाफ 3 टाइम बनानी है। 1 2 3। ये हमारा 1 2 3 4 लूप है। चारों को हमें साथ में ले लेनी है। फिर 4 चैन, 1 2 3 4। फिर हमें बनानी है, तो इस तरह हमें यहाँ पे 8 टाइम हमें ये बना लेनी है। ये देखिए फ्रेंड, ये हमने यहाँ पे 8 टाइम बना लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर हमने यहाँ पे 4 चैन बना लिया। फिर जो हमारी तीसरी चैन थी, वहाँ पे हमें स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइंट कर लेनी है। ये देखिए, फिर जो हमारे स्पेस है, यहाँ पे हमें आनी है स्लिप स्टिच। फिर हमें क्या करनी है, 3 चैन, 1 2 3। फिर जो हमारे स्पेस है, इस स्पेस में हमें 6 डबल क्रोशिया बनानी है। एक हमने बना लिया, 3 चैन जो हमारी पहली है। फिर उसके बाद हमें 5 बनानी है। इस धागे को हमें टाइट कर लेनी है। ये देखिए, इस तरह इसे हमें टाइट कर लेनी है, खींच लेनी है इसे हमें। फिर यहाँ पर हमें 5 डबल क्रोशिया बनानी है। टोटल 6 बनानी है। 3 4 5 6। ये देखिए, फिर बनानी है 2 चैन। फिर जो हमारा अगला स्पेस है, अब हमें यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया बनानी है। 1 2 3 4 5 6। फिर 2 चैन बनानी है हमें। फिर अगले वाले स्पेस में फिर हमें 6 डबल क्रोशिया बनानी है। तो इस तरह हमें ये पूरी लाइन को कंप्लीट कर लेनी है। जितनी भी हमारी स्पेस है, सभी में हमें 6 डबल क्रोशिया बना लेनी है और बीच में 2 चैन। तो इस तरह हमें ये पूरी लाइन को कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये लाइन हमारी ये कंप्लीट हो चुकी है। फिर हमने यहाँ पे 2 चैन बना के, फिर जो हमारा 3 चैन था, वहाँ पर हमने स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर लिया। फिर 1 चैन बना के धागे को हमें कट कर लेना है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, जो हमारा सेकेंड कलर है, अब हमें वो ऐड करनी है। तो हमारा सेकेंड कलर है, धागे में पहले हमें नोट लगा लेनी है। हमने नोट लगा लिया। फिर तो 2 चैन वाला जो स्पेस है, आप इसे कहीं भी से अटैच कर सकते हैं। ये देखिए, किसी भी स्पेस में आप इसे अटैच कर सकते हैं। जहाँ पे हमारा 2 चैन है, जो स्पेस है, वहाँ पे हमें इसे अटैच करना है। फिर बनानी है 3 चैन। फिर उसी स्पेस में हमें बनानी है डबल क्रोशिया। फिर 2 चैन। फिर उसी स्पेस में बनानी है हमें 2 डबल क्रोशिया और 1 2। फिर हमें बनानी है 3 चैन, 1 2 3। फिर जो हमारा अगला स्पेस है, इन 6 डबल क्रोशिया को हमें स्किप करनी है। फिर जो हमारा अगला स्पेस है, अब हमें वहाँ पे बनानी है डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया बनानी है। फिर बनानी है 2 चैन। फिर उसी स्पेस में 2 डबल क्रोशिया हमें और बनानी है। फिर 3 चैन, 1 2 3। फिर अगले स्पेस में हमें आनी है। सेम प्रोसेस, 2 डबल क्रोशिया। तो इसी प्रोसेस से हमें ये पूरी लाइन को हमें कंप्लीट कर लेनी है। फिर 2 चैन, फिर 2 डबल क्रोशिया। फिर 3 चैन।
तो इस तरह हमें ये पूरी लाइन को कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए फ्रेंड, ये लाइन हमारी ये कंप्लीट हो चुकी है। फिर जो हमने 3 चेन बनाया था वहाँ पर इसे हमें इसे ज्वाइंट कर लेनी है स्लिप स्टिच से। फिर हमें क्या करनी है, फिर इसी के ऊपर हमें फिर 3 चेन, फिर जो दूसरी डबल क्रोशिया है इसके ऊपर डबल क्रोशिया, फिर जो हमारे स्पेस है उस स्पेस में हमें बनानी है 2 डबल क्रोशिया, 1 2, फिर 2 चैन, फिर उसी स्पेस में हमें 2 डबल क्रोशिया और बनानी है। ये देखिए 1 2, फिर जो ये दोनों डबल क्रोशिया है इन दोनों के ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशिया बना लेनी है। फिर बनानी है हमें 3 चैन, 1 2 3। फिर अगली डिजाइन में हमें आनी है तो इन दोनों के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया, फिर जो हमारा 2 चैन है यहाँ पे हमें बनानी है 2 डबल क्रोशिया। पिछली लाइन में हमने 4 बनाया था, और पिछली लाइन में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाया था, इस लाइन में हमने ऊपर 4 डबल क्रोशिया बनाया। फिर बनानी है 2 चैन, फिर उसी स्पेस में हमें 2 डबल क्रोशिया और बनानी है, 1 2। फिर ये जो दोनों डबल क्रोशिया हैं इन दोनों के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया हमें बनानी है। फिर 3 चैन, 1 2 3। फिर अगले डिजाइन में हमें बनानी है। ये देखिए, तो इस तरह हमें ये पूरी लाइन को कंप्लीट कर लेनी है। इन दोनों के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया, फिर स्पेस में 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन, फिर उसी स्पेस में 2 डबल क्रोशिया, फिर इन दोनों के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे 3 चैन। तो इसी प्रोसेस से हमें ये पूरी लाइन को कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए फ्रेंड, ये लाइन हमारी ये कंप्लीट हो चुकी है। हमें यहाँ पर 3 चैन बनानी है, फिर जो हमारा तीसरा चैन है वहाँ पर स्लिप स्टिच से इसे हमें ज्वाइंट कर लेनी है। इस लाइन में हमें क्या करनी है फ्रेंड्स, एक डबल क्रोशिया हमें स्किप करनी है। तो जो पहली वाली है वहाँ पर हमने अटैच कर लिया, फिर दूसरी वाली पे हमें स्लिप स्टिच करनी है। ये दूसरी वाली पे हमें आनी है, फिर 3 चैन, 1 2 3। फिर यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया है इन सभी पे एक एक डबल क्रोशिया बना लेनी है। तो यहाँ पर हमें 3 1 2 ये 3 तीनों के ऊपर हमने एक एक बना लिया। फिर जो हमारा स्पेस है यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, यहाँ पे हमने 5 बनाया, एक हमने स्किप किया, फिर तीनों के ऊपर एक एक, और फिर स्पेस में 2, टोटल हमने यहाँ पे 5 बनाया। फिर 2 चैन, फिर इसी स्पेस में हमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है, दूसरी तरफ भी हमें 5 डबल क्रोशिया बनानी है। तो ये हमारी 2, फिर 3 पे एक एक बनानी है, 1 2 ये 3। फिर जो लास्ट की डबल क्रोशिया है हमें स्किप करनी है, जिस तरह हमने यहाँ स्टार्टिंग में स्किप किया था उसी तरह हमें एंडिंग में भी एक डबल क्रोशिया स्किप करनी है। फिर हमें यहाँ पे बनानी है 3 चैन, फिर हमें पहली वाली स्किप करनी है, दूसरी वाली पे डबल क्रोशिया। तो इन तीनों पे हमें एक एक डबल क्रोशिया बना लेनी है। फिर जो स्पेस है यहाँ 2 चैन का, यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनानी है हमें, फिर 2 चैन, फिर उसी स्पेस पे 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 2 इन तीनों पर एक एक डबल क्रोशिया, लास्ट वाली हमें स्किप करनी है, पहली वाली और लास्ट वाली हमें स्किप करनी है। फिर बनानी है 3 चैन, फिर सेम प्रोसेस, पहली वाली स्किप करनी है, दूसरी वाली पे डबल क्रोशिया। तो इस तरह हमें, ये देखिए इस तरह हमें ये लाइन को कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए फ्रेंड, ये लाइन हमारी ये कंप्लीट हो चुकी है। ये हमने यहाँ पे इसे जॉइंट कर लिया। यहाँ पर भी हमें पहली वाली स्किप करनी है डबल क्रोशिया, तो दूसरी वाली पे हमने यहाँ पे इसे स्लिप स्टिच हमने बनाया, और फिर यहाँ पे हमने 3 चेन बनाया। फिर इन चारों के ऊपर हमने एक एक डबल क्रोशिया हमें बना लेनी है। फिर जो हमारा स्पेस है उस स्पेस में हमें फिर 2 डबल क्रोशिया बनानी है। इस लाइन में हमें 6 डबल क्रोशिया बनानी है। पिछले लाइन में हमने यहाँ पर 5 बनाया था, इस लाइन में हमें 6 बनानी है। पहली वाली स्किप करनी है, फिर इन चारों के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया, फिर स्पेस में 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन, फिर उसी स्पेस में 2 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे हमें 1 2 3 4 इन चारों के ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशिया बनानी है, और लास्ट वाली हमें स्किप करनी है डबल क्रोशिया। जिस तरह हमने स्टार्टिंग में किया पहली वाली
उसी तरह हमें लास्ट वाली भी स्किप करनी है डबल क्रोशिया। 2 3 4। फिर बनानी है हमें 3 चैन, 1 2 3। फिर पहली वाली स्किप करनी है, दूसरी वाली पे डबल क्रोशिया। फिर इन चारों पर एक एक डबल क्रोशिया, 3 4। फिर जो हमारा स्पेस है वहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन, फिर उसी स्पेस में 2 डबल क्रोशिया। फिर जो दूसरी तरफ हमारी 4 डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनानी है, पांचवी वाली हमें स्किप करनी है। 1 2 3 4। फिर 3 चैन, 1 2 3। फिर अगली वाली में फिर हमें पहली वाली स्किप करनी है, दूसरी वाली पे डबल क्रोशिया। तो इसी प्रोसेस से हमें, ये देखिए, ये हमारी चौथी लाइन है, पहली दूसरी तीसरी चौथी। तो इसी तरह हमें ये लाइन भी कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए फ्रेंड, ये लाइन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। हमने यहाँ पर 3 चैन बना लिया। पांचवी लाइन में हमें क्या करनी है, ये जो 3 चैन है यहाँ पर हमें स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइन कर लेना है। ये 4 लाइन हमारी कंप्लीट हो चुकी है फ्रेंड। पांचवी लाइन में हमें क्या करनी है, 2 डबल क्रोशिया स्किप करनी है। तो पहली वाली में हमने इसे ज्वाइन कर लिया, दूसरी वाली पे स्लिप स्टिच, हमें तीसरी वाली पे आनी है। पहली वाली स्किप कर लिया, दूसरी वाली पे भी स्लिप स्टिच और तीसरी वाली पे भी स्लिप स्टिच। तो ये हमने 1 2 स्किप कर लिया, तीसरी वाली पे 3 चैन, फिर यहाँ पर 1 2 3 4। ये देखिए 1 2 3 4, इन चारों के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया हमें बना लेनी है। 1 2, पांचवी लाइन में हमें 2 डबल क्रोशिया स्किप करनी है, 3 4। फिर जो हमारा स्पेस है उस स्पेस में हमें बनानी है 2 डबल क्रोशिया, फिर बनानी है 2 चैन, फिर उसी स्पेस में 2 डबल क्रोशिया और हमें बनानी है। इस बार हमें 6 डबल क्रोशिया बनानी है। इन चारों के ऊपर एक एक हमने बनाया और यहाँ पे हमने 2 बनाया, 6 डबल क्रोशिया। फिर हमने यहाँ पे 2 बनाया, फिर इधर की जो 4 डबल क्रोशिया हैं इन चारों के ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशिया बना लेनी है। 1 2 3 4। लास्ट की हमें 2 डबल क्रोशिया स्किप करनी है। जिस तरह हमने स्टार्टिंग में स्किप किया उसी तरह हमें एंडिंग में भी स्किप करनी है। और हमें यहाँ पर बनानी है 5 चैन, 1 2 3 4 5। फिर जो दूसरी डिजाइन है हमें दूसरी डिजाइन पे हमें आनी है, तो यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया स्किप करनी है और तीसरे पे डबल क्रोशिया हमें बनानी है। तो जो 4 डबल क्रोशिया है इन चारों के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया, 4। फिर जो हमारे स्पेस है वहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, 1 2। फिर 2 चैन, फिर उसी स्पेस में 2 डबल क्रोशिया। फिर दूसरी तरफ जो हमारी है इन चारों के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनानी है, लास्ट की 2 हमें स्किप कर लेनी है। ये देखिए, ये हमने यहाँ पर 4 बना लिया, 2 स्किप करनी है, फिर 5 चैन, 1 2 3 4 5। फिर अगली डिजाइन में हमें 2 स्किप करनी है और तीसरे पे डबल क्रोशिया। ये देखिए, तो इसी प्रोसेस से हमें ये पांचवी लाइन को हमें बना लेना है। ये देखिए फ्रेंड, ये लाइन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। फिर हमारा जो तीसरा चैन है यहाँ पर स्लिप स्टिच से हमें ज्वाइंट कर लेनी है। यहाँ पर भी हमें स्किप करनी है, तीसरे डबल क्रोशिया पर हमें आनी है। तो दूसरे पर भी स्लिप स्टिच, तीसरे पर भी स्लिप स्टिच। हमने यहाँ पे 2 स्किप किया है। तीसरे पे फिर हमें बनानी है 3 चैन। फिर यहाँ पर हमारी जो है 1 2 3 4, इन चारों पे हमें एक एक डबल क्रोशिया बनानी है। 2 हमने स्किप किया, उसके बाद जो हमारी 4 डबल क्रोशिया है इन चारों के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया हमें बना लेनी है। ये देखिए, फिर जो हमारा स्पेस है यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया,
फिर 2 चैन, 1 2, फिर उसी स्पेस में 2 डबल क्रोशिया। हमने यहाँ पर भी 6 डबल क्रोशिया बनाया, 4 डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया और स्पेस में हमें 2 डबल क्रोशिया। फिर इधर भी हमें 4 डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया हमें बना लेनी है। 1 2 3 4, 2 डबल क्रोशिया हमें यहाँ भी स्किप करनी है। जिस तरह हमने स्टार्टिंग में स्किप किया उसी तरह हमें लास्ट में भी 2 स्किप करनी है। यहाँ पे हमें क्या करनी है, यहाँ पर हमें बनानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चैन हमें बनानी है। फिर दूसरी डिजाइन पे हमें क्या करनी है, 2 डबल क्रोशिया स्किप करनी है, तीसरे पे डबल क्रोशिया। ये देखिए 1 2 3 4 5, छठी लाइन में हमने यहाँ पे 9 चैन्स बनाए हैं। फिर सेम प्रोसेस इन चारों के ऊपर 1 डबल क्रोशिया हमें बना लेनी है। 1 2 3 4, फिर जो हमारा स्पेस है, स्पेस में हमें बनानी है 2 डबल क्रोशिया। फिर 2 चैन, फिर उसी स्पेस में 2 डबल क्रोशिया। फिर जो हमारी 4 डबल क्रोशिया है उनके ऊपर 1 डबल क्रोशिया। लास्ट की 2 डबल क्रोशिया में स्किप करनी है। फिर बनानी है हमें 9 चैन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर हमें क्या करनी है, फिर अगले डिजाइन में हमें आनी है, 2 स्किप करनी है, तीसरी वाली पे डबल क्रोशिया। ये देखिए, तो इसी तरह हमें ये पूरी लाइन को कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए फ्रेंड, ये लाइन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। हमने यहाँ पर 9 चेन्स बना लिया। फिर यहाँ पे जो हमारा तीसरा चेन है वहाँ पे स्लिप स्टिच से जॉइंट कर लेनी है, पहली वाली पे, फिर दूसरी वाली पे भी स्लिप स्टिच, तीसरी वाली पे भी स्लिप स्टिच, चौथी वाली पे भी स्लिप स्टिच। इस लाइन में हमने 3 डबल क्रोशिया स्किप किया है। हमें चौथी वाली पे आनी थी तो हमने 3 स्किप किया, चौथी वाली पे भी स्लिप स्टिच, फिर यहाँ पे 3 चैन, फिर चौथी वाली पे डबल क्रोशिया बनाया, फिर पाँचवीं वाली पे डबल क्रोशिया बनाया, फिर छठी वाली पे डबल क्रोशिया। ये हमने यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाया। फिर जो हमारे स्पेस है यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, तो हमने यहाँ पर बनाया टोटल 5 डबल क्रोशिया। फिर हमें बनानी है 2 चैन, फिर उसी स्पेस में 2 डबल क्रोशिया। फिर जो हमारे 3 डबल क्रोशिया है उनके ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनानी है, 1 2 3। जिस तरह हमने स्टार्टिंग में 3 स्किप किया उसी तरह हमें यहाँ भी 3 डबल क्रोशिया स्किप करनी है। ये देखिए, फिर हमें बनानी है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 चेन्स बनानी है। फिर जो हमारे यहाँ है बीच में हमें यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर लेनी है। फिर हमें बनानी है 7 चेन्स, 1 2 3 4 5 6 7। फिर हमें अगली डिजाइन में आनी है तो 1 2 3 डबल क्रोशिया स्किप करनी है, चौथी वाली पे डबल क्रोशिया, फिर पाँचवीं वाली पे डबल क्रोशिया, छठी वाली पे डबल क्रोशिया। फिर स्पेस में हमें बनानी है 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन, फिर उसी स्पेस में 2 डबल क्रोशिया, फिर 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया। ये देखिए, फिर हमें बनानी है 7 चैन्स, 1 2 3 4 5 6 7। ये जो हमने 9 चैन बनाया था यहाँ पर हमें जॉइंट कर लेनी है। फिर 7 चैन्स, 2 3 4 5 6 7। फिर अगली वाली डिजाइन में हमें आनी है, 3 स्किप करनी है, चौथी वाली पे डबल क्रोशिया। ये देखिए, तो इस तरह हमें ये पूरी लाइन को कंप्लीट कर लेनी है। 3 डबल क्रोशिया हमें स्टार्टिंग में स्किप करनी है और लास्ट में। अब बीच में हमें यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया बनानी है, फिर 2 चैन, फिर 5 डबल क्रोशिया। तो इस तरह हमें ये लाइन को कंप्लीट कर लेनी है।
ये देखिए फ्रेंड, ये लाइन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। हमने यहाँ पर 3 चेन पर स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लिया। फिर जो हमारी दूसरी डबल क्रोशिया है वहाँ पे भी स्लिप स्टिच, तीसरी वाली पे भी स्लिप स्टिच और चौथी वाली पे भी स्लिप स्टिच। हमें चौथी डबल क्रोशिया पे आनी थी, 3 सभी पे हमने स्लिप स्टिच कर लिया। फिर 3 चैन, हमने यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया स्किप कर लिया और चौथी पर हमने यहाँ पर 3 चैन बनाया। फिर 5वीं पर भी एक डबल क्रोशिया। फिर जो हमारे स्पेस है यहाँ पर एक डबल क्रोशिया। फिर जो दूसरी तरफ है उधर भी हमें दो डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनानी है, 1 2। टोटल हमें यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया बनानी है। ये देखिए, 2 इधर हमने बनाया, बीच एक बनाया, बीच में एक और दूसरी तरफ 2। फिर हमें बनानी है 2 चैन, ये हमने 2 चैन बना लिया। फिर जो हमने पिछली लाइन में यहाँ पर 7 चैन्स बनाया था फ्रेंड्स, इसके अंदर यहाँ पर हमें 6 डबल क्रोशिया बनानी है। फिर बनानी है 2 चैन, फिर जो दूसरी स्पेस है यहाँ पर भी हमें बनानी है 6 डबल क्रोशिया। ये हमने 6 डबल क्रोशिया बना लिया। फिर बनानी है 2 चैन। फिर हमें यहाँ पे अगली डिजाइन में आनी है तो 1 2 3 डबल क्रोशिया स्किप करनी है, चौथी वाली पे डबल क्रोशिया, 5वीं वाली पे डबल क्रोशिया। फिर जो बीच का स्पेस है वहाँ पर एक डबल क्रोशिया। फिर दूसरी तरफ भी हमें 2 डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनानी है, 1 2। जिस तरह हमने स्टार्टिंग में 3 डबल क्रोशिया स्किप किया है उसी तरह हमें एंडिंग में भी 3 डबल क्रोशिया स्किप करनी है। फिर हमें बनानी है 2 चैन। फिर जो हमारी स्पेस है, जो 7 चैन हमने बनाया था, यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया बनानी है, 6। फिर 2 चैन बनानी है। फिर अगले स्पेस में भी हमें यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया बनानी है। ये देखिए, तो इसी तरह हमें ये पूरी लाइन को कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए फ्रेंड, ये लाइन हमारी ये कंप्लीट हो चुकी है। 2 चेन हमने बनाया, फिर यहाँ पर तीसरे चेन पे हमने यहाँ पर स्लिप स्टिच से ऐड कर लिया। फिर हमें क्या करनी है फ्रेंड्स, इस लाइन में हमें क्या करनी है, यहाँ पे हमें 3 चेन बनानी है। फिर यहाँ पर जितनी भी डबल क्रोशिया है सभी पर हमें डबल क्रोशिया बना लेनी है। फिर जो हमने 2 चेन बनाया इसमें भी हमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है। फिर जो ये 6 डबल क्रोशिया हैं इनके ऊपर भी हमें एक एक डबल क्रोशिया बना लेनी है। इन 6 के ऊपर हमने बना लिया। फिर जो 2 चैन है यहाँ पर हमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है। फिर ये 6 डबल क्रोशिया के ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशिया बनानी है। फिर 2 चैन में हमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है। फिर ये 5 डबल क्रोशिया के ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशिया बनानी है। तो इस तरह हमें ये लाइन को कंप्लीट करनी है। ये देखिए फ्रेंड, ये लाइन हमारी ये कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए, ये हमारा डिज़ाइन है। अब हमें इसका किनारा बनाना है तो हमने यहाँ पे इसे अटैच कर लिया है। फिर यहाँ पे एक चेन बना के धागे को हमें कट कर लेना है। अगर आप चाहें तो सेम कलर से भी इसका किनारा बना सकते हैं। मैं यहाँ दूसरे कलर से बना रही हूँ तो यहाँ पर धागे को हमें कट कर लेना है। जो हमारा पहला कलर है वो हमें लेना है, तो धागे में हमें नोट लगा लेनी है। फिर जहाँ पे हमने इसे कट किया है वहाँ पे इसे हमें जॉइंट कर लेनी है। यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, हमें यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। फिर हमें क्या करनी है, 1 2 3 चैन। फिर हमें क्या करनी है, 1 2 3 स्किप करनी है। चौथे पे हमें यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया बनानी है, 1। उसी डबल क्रोशिया पर हमें यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया बनानी है, 2 3 4। हमने यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया स्किप किया। ये देखिए 1 2 3, चौथे पे हमने यहाँ पे बनाया 4 डबल क्रोशिया। फिर हमें बनानी है यहाँ पर 1 2 3 4 5 चैन। फिर इसे हमें टर्न करना है। फिर जो पहली डबल क्रोशिया है वहाँ पे स्लिप स्टिच, फिर इसे हमें टर्न करना है। यहाँ पर बनानी 1 2 चैन। फिर जो हमारा ये सर्कल है यहाँ पे हमें बनानी है 2 डबल क्रोशिया, 1 2। फिर बनानी है 2 चैन। फिर इसी में हमें यहाँ पे स्लिप स्टिच से जॉइंट कर लेनी है। ये देखिए, फिर बनानी है 2 चैन, फिर 2 डबल क्रोशिया, 1 2, फिर 2 चैन। फिर इसी स्पेस में हमें इसे सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर लेनी है। ये देखिए, ये हमें फ्लावर बनानी है यहाँ पे। फिर बनानी है 1 2 चैन, फिर इसी स्पेस में 2 डबल क्रोशिया, 1 2।
फिर 2 चैन, फिर इसी स्पेस में हमें सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करना है। ये देखिए 3 पत्ती हमने यहाँ पर बनाई है, ये देखिए। फिर हमें क्या करनी है, 1 2 3 चैन, फिर हमें यहाँ पर 1 2 3 स्किप करनी है, चौथी पे सिंगल क्रोशिया, फिर बनानी है 1 2 3 चैन, फिर हमें 1 2 3 स्किप करनी है, चौथी पे फिर हमें ये फ्लावर को रिपीट करना है। तो हमें यहाँ पर बनानी है 4 डबल क्रोशिया, उसी डबल क्रोशिया के ऊपर हमें 4 डबल क्रोशिया बनानी है, 2 3 4, फिर 5 चैन, 1 2 3 4 5, फिर इसे हमें टर्न करना है। फिर जो पहली वाली है वहाँ पे स्लिप स्टिच, फिर इसे हमें इस तरह टर्न करना है, फिर 1 चैन 2 चैन, फिर जो हमारा ये है सर्कल, यहाँ पे हमें बनानी 2 डबल क्रोशिया, 2, फिर 2 चैन, फिर इसी स्पेस में हमें स्लिप स्टिच कर लेनी है, ये देखिए। फिर 2 चैन, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन, फिर उसी स्पेस में हमें स्लिप स्टिच, ये देखिए। फिर 2 चैन, 3 पत्ती हमें बनानी है, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन, इसी में हमें स्लिप स्टिच, ये देखिए। ये हमारा किनारा है। फिर हमें बनानी है 3 चैन, 1 2 3, फिर हमें यहाँ पर 1 2 3 स्किप करनी है, चौथे पे सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चैन, फिर हमें 3 डबल क्रोशिया स्किप करनी है, 1 2 3, चौथे पे फिर हमें 4 डबल क्रोशिया बनानी है। तो इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए हमें इसका किनारा बनाना है फ्रेंड। ये बहुत सुंदर लगता है बनने के बाद, और ये बहुत ही आसान है फ्रेंड। ये देखिए, ये हमारा डिजाइन है थालपोस, बीच में हमें मोती अटैच कर लेनी है और इसे हमें ये कंप्लीट कर लेना है किनारा। ये देखिए फ्रेंड, ये किनारा बन के हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। यहाँ पे हमने 3 चैन बना लिया, फिर जो हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में जो हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाया था, वहाँ पे स्लिप स्टिच पे इसे जॉइंट कर लेनी है, फिर 1 चेन बना के धागे को हमें कट कर लेना। ये देखिए बहुत सुंदर लग रहा है फ्रेंड्स बनने के बाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया फ्रेंड्स तो आप इसे ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। न्यू व्यूवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें कि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, जिससे हमारा कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।